शो की शुरुआत शार्लेट फ्लेयर शॉर्ट जी वर्सेस डैमेज कंट्रोल के बीच एक टैग टीम मैच से हुई। रिंग साइड डकोटा काई भी थी। शुरू में शार्लेट फ्लेयर ईओ स्काई को नॉक करती हैं। इसके बाद डैमेज कंट्रोल हावी होना शुरू हो जाते हैं। शॉर्ट जी अब टैग शार्लेट फ्लेयर को देती हैं तो वो ईओ स्काई और बेले पे क्रॉस बॉडी लगा देती हैं। अच्छा मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। आस्का की एंट्री से डैमेज कंट्रोल डिस्ट्रैक्ट होती हैं और शॉर्ट जी और फ्लेयर यहाँ मैच जीत के निकल जाती हैं। मैच के बाद आस्का ईओ स्काई को कन्फ्रंट करती हैं और उनसे टाइटल वापस लेने की बात करती हैं। अब लास्ट वीक जिम्मी ऊसो, एजे स्टाइल और सोलो सिकोआ के बीच बैक स्टेज जो कुछ हुआ था वो दिखाया जाता है। इसके बाद दिखता है कि पॉल हेमन किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं। जिम्मी वी द वंस वाली टी शर्ट पहने हुए थे। जिम्मी को लगता है कि वो ब्लड लाइन में है, बट पॉल हेमन कहते हैं जब तक ट्राइबल चीफ नहीं कहेंगे तब तक नहीं। जिम्मी कहते हैं किसी ने बताया नहीं मैं ब्लड लाइन से बाहर हूँ, तो सोचा मैं अंदर हूँ। पॉल हेमन कहते हैं जिम्मी तुम एजे स्टाइल के खिलाफ बिजनेस संभालो और मैं ट्राइबल चीफ के साथ जिम्मी ऊसो के बिजनेस को संभालता हूँ। मैं इस फैमिली को वापस साथ लाऊंगा। पॉल हेमन आगे बढ़ जाते हैं, तभी एजे स्टाइल उन्हें मिलते हैं जो कि पॉल हेमन का गला पकड़ लेते हैं। तभी जिम्मी ऊसो आके वहां एजे स्टाइल पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं और उन्हें ढेर कर देते हैं। जिम्मी चले जाते हैं तो पॉल हेमन फोन पे कहते हैं कॉल रोमन रेंस। अब हमें एले नाइट दिखाई दिए। वो मिज के उस बात पे रिएक्ट करते हैं जिसमें मिज ने कहा था कि एले नाइट पेबैक में सीना की वजह से जीते थे। एले नाइट कहते हैं ना 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 ना, मुझे सीना की जरूरत नहीं है, ना ही उसके सपोर्ट की जरूरत है। वो कहते हैं मैं जॉन सीना की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जीतने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मिज हार से परेशान है। तभी यहाँ ग्रेसन वॉलर एले नाइट को इंटरप्ट करते हैं और वो ऑस्टिन थ्योरी को बुला लेते हैं और खुद को अनडिफीटेड टैग टीम बताते हैं। थ्योरी एले नाइट को याद दिलाते हैं कि पेबैक में जो 1 2 3 कर रहा था ना, उसे मैं रेसलमेनिया में हरा चुका हूं। तभी एले नाइट और ऑस्टिन थ्योरी के बीच एक मैच के लिए लग जाती है। अब हमें एले नाइट वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड ग्रेसन वॉलर कमेंट्री टीम के साथ बैठा दिखाई दिया। मैच शुरू होते ही ऑस्टिन थ्योरी एले नाइट पर जबरदस्त अटैक करते हैं, वहीं एले नाइट भी पलटवार करते हैं। थ्योरी को मजा चखाते हैं। काफी देर कुटने के बाद ऑस्टिन थ्योरी ने भी पलटवार करा। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों के बीच। दोनों पिन करते हुए भी दिखाई दिए, बट किकआउट भी हुए। एले नाइट और थ्योरी रिंग के बाहर थे। रेफरी का ध्यान उन्हीं पे था। तभी ग्रेसन में चुल हुई, उसने आके टर्न बकल का कवर हटा दिया। थ्योरी ने आके कोशिश करी वहां एले नाइट को मारने की, बट एले नाइट पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद ग्रेसन वॉलर एले नाइट पर अटैक करने आया भी, बट एले नाइट तो पहले से ही अलर्ट थे, इसलिए वो चुपचाप बिना अटैक करे निकल गया। अब हमें बैक स्टेज पॉल हेमन और एडम पियर्स दिखाई दिए। पॉल हेमन स्पेशली एडम पियर्स से ये जानने के लिए आए थे कि रॉ से कौन सा सुपरस्टार स्मैकडाउन में ट्रेड होगा। तभी वहां एले नाइट बिना नॉक करे अंदर आ जाते हैं। तो पॉल हेमन पहले तो एले नाइट से कहते हैं मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं, माय नेम इज पॉल हेमन। मैं तुम्हारे काम को एडमायर करता हूं, बट आज के बाद जब दो लोग बात कर रहे हो बिजनेस के बारे में तो नॉक करके ही अंदर आना। एले नाइट कहते हैं ये। अब हमें जजमेंट डे के तीनों मर्द दिखाई दिए, जिसमें डैमियन प्रीस्ट, फिन बैलर और जेब कतरा था। मामी तो आज नहीं है क्योंकि वो इंडिया आई हुई हैं। बैलर कहते हैं हमसे बेहतर कोई है। डैमियन कहते हैं कोई नहीं है। अब क्राउड जेब कतरे को कहां बोलने देगा। डैमियन कहते हैं कि इंडिया में रेहा रिप्ले ने अपना टाइटल रिटेन करा है, हमें उस पर प्राउड है। डैमियन कहते हैं हमने वो करा है जो कि ब्लड लाइन नहीं कर पाए हैं, इवन रोमन रेंस भी नहीं कर पाया है। हमने सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस को हराया और उनसे टाइटल छीन लिए हैं। जेब कतरा फिर बोलता है बट भाई साहब क्राउड कहां उसको बोलने देगा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो अपने में ही लगा रहा था। अब हॉलैंड और बुच आते हैं। जजमेंट डे बड़बड़ कर रहे होते हैं तो बुच ने बैलर के फिंगर्स को अरोड़ मरोड़ दिया और तीनों को मार के रिंग से भगा दिया। अब हमें इनके बीच एक टैग टीम दिखाई दिया। डैमियन और बैलर बुच पे हावी होकर कंट्रोल बना लेते हैं। अब बुच भी बैलर का हाथ अरोड़ मरोड़ के पलटवार करते हैं। हॉलैंड भी आके बैलर पे हाथ साफ करते हैं, बट तभी बैलर भाग के टैग डैमियन प्रीस्ट को दे देते हैं। डैमियन आके हॉलैंड को मूव देते हैं। हॉलैंड पलटवार करते हैं, बट जेब कतरा आके इंटरफेयर करता है और फिर ये मिलके हॉलैंड में मार देते हैं। बुच आके कमाल करते हैं। बढ़िया मैच दिखा। हॉलैंड ने जबरदस्त पावर दिखाई। जेब कतरा फिर इंटरफेयर करता है तो बुच भाई साहब छाती पे उसके ढोल बजा देता है, बट यहीं बैलर को मौका मिल जाता है। वो बुच पे बैक टू बैक मूव देते हैं। डैमियन प्रीस्ट भी आके मूव देते हैं और एंड में मैच जजमेंट डे जीत ले जाते हैं। मैच के बाद बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एंट्री होती है। बॉबी लैशली माइक लेते हैं और एक तरह से जजमेंट डे को वार्निंग देते हैं। बस इनके बीच एक तरह से कन्फ्रंट ही दिखा। अब इंडिया में हुए WWE सुपरस्टार स्पेक्टिकल की कुछ हाइलाइट्स हमें दिखाई गई। मीडिया कवरेज दिखाई जाती है। जॉन सीना की एंट्रेंस वगैरह, क्राउड का जो पॉप था वो दिखाया जाता है और एक तरह से WWE भी इस इवेंट को अप्रिशिएट करती नजर आई। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें जिम्मी वर्सेस एजे स्टाइल के बीच मैच दिखा। बैल बजी तो जिम्मी ऊसो एजे स्टाइल पर सुपर किक लगाते हैं, बट एजे स्टाइल हटे और जिम्मी ऊसो रोप में फंस जाते हैं। बस यहीं एजे स्टाइल को मौका मिला, वो टूट पड़ते हैं और जिम्मी ऊसो पे काफ़ी देर एजे स्टाइल मार दे के हावी हो जाते हैं। जिम्मी अब रिंग के बाहर चले जाते हैं। अब पलटवार करते हैं, तभी स्टेज पे सोलो सिकोआ और पॉल हेमन आके खड़े हो जाते हैं।
जिम्मी बड़े खुश हो जाते हैं और अब एजे में मार देते हैं। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। सोलो और पॉल हेमन धीरे धीरे रिंग साइड आ जाते हैं। अब एजे स्टाइल और जिम्मी ऊसो के बीच जबरदस्त चांटे भी चले, दोनों ने एक दूसरे गाल पे दबादब चांटे मारे। काफी लंबा मैच दिखा इनके बीच। मैच एंड फेस में था और एजे स्टाइल की पकड़ में था। एजे स्टाइल फिनोमिनल फॉर आर्म के लिए तैयार थे, तभी जिम्मी सुपर किक दे देते हैं। रिंग के बाहर एजे स्टाइल जिम्मी और सोलो दोनों पर अटैक करते हैं और फिनोमिनल फॉर आर्म लगा के मैच जीत ले जाते हैं। सोलो रिंग में आते हैं तो एजे स्टाइल निकल के चले जाते हैं, तभी जजमेंट डे आके एजे स्टाइल पर अटैक कर देते हैं। अबे ये क्या बे, जजमेंट डे का क्या एजे स्टाइल से यार कुछ लेना देना है? वो मार के एजे स्टाइल को रिंग में डालते हैं। सोलो बिना देर करे एजे स्टाइल पे समवन स्पाइक लगा के ढेर कर देते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। ओवरऑल शो की बात करें तो शो ठीक ठाक था, कुछ अच्छे मैच हमें देखने को मिले। वहीं WWE ने एजे स्टाइल को मंदिर का घंटा बना दिया है, मतलब कोई भी आ रहा है वो मार के चला जा रहा है। और एजे स्टाइल जिस टीम का पार्ट है ना ओसी का, उसको तो भाई साहब लेना ही देना नहीं है। मतलब कि दोनों मेल सुपरस्टार और जो फीमेल सुपरस्टार उनको लेना देना ही नहीं है। अरे एजे स्टाइल पे कोई अटैक कर रहा है तो भाई एंट्री करो यार। लास्ट वीक भी हमें उनकी एंट्री देखने को नहीं मिली थी और एजे स्टाइल पिट बैठे थे, आज भी एजे स्टाइल पिट बैठे। अब जजमेंट डे का एजे स्टाइल से क्या लेना देना है वो समझ में नहीं आया। एक तरह से WWE ने आज के एपिसोड में खिचड़ी सी पका दी है, क्योंकि बॉबी लैशले स्ट्रीट प्रॉफिट जजमेंट डे को कन्फ्रंट कर रहे हैं, जजमेंट डे एजे स्टाइल पर अटैक कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से उनकी टीम से भी दुश्मनी मोल ले रही है। रोमन रेंस फिर दिखाई नहीं दिए। जिम्मी ऊसो ब्लड लाइन में है या नहीं है उसका डिसीजन रोमन रेंस ही लेंगे और शायद मुझे लगता है आके ही लेंगे। कब लेंगे कब नहीं वो तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। अब शो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, WWE सुपरस्टार स्पेक्टिकल की हाईलाइट्स आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके देख लीजिएगा, मैंने पूरा शो कवर कर दिया है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।